नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों यूपीएसआई के लिए संपूर्ण संविधान के पिछले वर्षों के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है वो लेके आ गया हूँ मैं, डिटेल एनालिसिस के साथ। महत्वपूर्ण सवाल भी कौन से होंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं वो भी हम लोग करेंगे। इससे पहले के लेक्चर नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए। ये थोड़ा सा नया फॉर्मेट में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एससीएस के ओरिजिनल कंटेंट जो है ये आपको मिल जाएगा। ये पूरी पीडीएफ फ्री में पड़ी हुई है। ये पूरी पीडीएफ फ्री में ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे आपको मिल जाएगी। कौन सी ऐप है? ज्ञान सर एजुकेशन। वहाँ से ले लो जाके, ठीक है। पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको 500 सवालों की। और हमारा ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे एसआई का कोर्स भी चल रहा है, उसको भी आप ले सकते हो। उसमें पूरे नोट्स, बढ़िया से स्मार्ट बोर्ड वाली क्लासेस, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट, सब कुछ मिल जाएगा लेटेस्ट एंड ऑफिशियल पैटर्न के अनुसार। चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? 15 फाइनेंस कमीशन जो है इसके अध्यक्ष कौन है? तो सबसे पहले क्या क्या इससे सवाल बन सकते हैं वो सब देखेंगे। देखो सबसे पहले 15वां फाइनेंस कमीशन कौन है भाई? 15 फाइनेंस कमीशन तो ये है एनके सिंह, पहले तो याद रखो, ठीक। ये होगा 15 फाइनेंस कमीशन। पहले फाइनेंस कमीशन कौन थे? जो पहले थे वो थे केसी नियोगी। पहले कौन थे? केसी नियोगी, ठीक है। और प्रेजेंट में जो है ना 16वां फाइनेंस कमीशन जो है वो क्या हुआ, इस्टेब्लिश हो चुका है 31 दिसंबर 2023 को, ठीक है। 31 दिसंबर 2023 को इस्टेब्लिश हो चुका है। अब इसका टेन्योर जो शुरू होगा वो वही 1 अप्रैल से मानिए चालू होगा 2026 से, है ना। नया जो फाइनेंशियल ईयर आएगा तब से ये चालू हो जाएगा। इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगारिया, है ना। जो 16वें फाइनेंस कमीशन है वो कौन है? अरविंद पनगारिया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल अगर देखें तो आर्टिकल 280 में आता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल में, ठीक है। ये प्रेसिडेंट कोई रिपोर्ट देता है, फिर वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में पेश करते हैं। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी, ठीक है। अगला है हु हैज़ द अथॉरिटी टू रिजर्व सर्टेन टाइप ऑफ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी जो राज्य विधायिका है उसके द्वारा अगर कोई बिल पारित होता है तो उस विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए कौन आरक्षित कर सकता है? किसके पास अधिकार होता है? ये तो बहुत ही आसान है भाई। कौन होगा? कौन रिजर्व करेगा? देखिए स्टेट लेजिस्लेचर से कोई बिल पहले पास होता है ना। अगर वहाँ 2 सदन है तो दोनों से पास होने के बाद गवर्नर के पास सिग्नेचर के लिए जाएगा। अगर गवर्नर उस पर साइन कर देता है तो ठीक है, अगर रिजर्व करता है प्रेसिडेंट के लिए तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो ये गवर्नर रिजर्व करता है। चलिए अगला है राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? अगर आप स्टेट असेंबली के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं यानी विधायक बनना चाहते हैं तो मिनिमम उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए? ये एग्जाम में पूछ सकता है। अभी आपने देखा मैथिली ठाकुर को टिकट मिला है बिहार से, तो उनकी उम्र 25 साल है ना। मिनिमम 25 साल उम्र होनी चाहिए अगर आप विधायक बनना चाहते हैं। विधायक बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 25 साल चाहिए। राष्ट्रपति बनना है, प्रेसिडेंट बनना है या वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो आपकी उम्र 35 होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए इलेक्शन लड़ना है तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ना है आपको तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, है ना। और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के लिए लड़ना है तो भी आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम में पूछना है। और हाँ, लोकल बॉडीज़ जो होती हैं जैसे पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़, इनके लिए आपको पार्षद बनना है या पंचायत का चुनाव लड़ना है तो 21 साल होनी चाहिए, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949? डेमोक्रेटिक, लिबर्टी, रिपब्लिक, सेकुलर। गणतंत्र, स्वतंत्रता, गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष। तो आपको पता होगा हमारा जो प्रीएम्बल है वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग, है ना, हम भारत के लोग, यहाँ से शुरू होता है। इसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, है ना, 3 शब्द जो थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये शब्दों को हमने बाद में ऐड करा है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। तो सेक्युलर शब्द नहीं है ना, सेक्युलर मतलब वही धर्मनिरपेक्ष, है ना। सोशलिस्ट मतलब समाजवाद, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता शब्द कह सकते हो। तो ये 3 शब्द हमने बाद में जोड़े, हमारे प्रीएम्बल में ये नहीं थे, ठीक है। इसके बाद अब भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन? तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ये हमें कौन से आर्टिकल में मिलता है? तो ये हमें मिलेगा आर्टिकल 22 में, है ना। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन मतलब ये जैसे आपको कोई गिरफ्तार कर लेता तो पहले उसका ग्राउंड बताएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार करा गया है। आप अपने वकील से कंसर्न कर सकते हो। 24 घंटे के अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट
के सामने पेश करना होगा उनको, ये सारी चीज़ें। आर्टिकल 19 में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, है ना, ये फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये सारे आर्टिकल्स, इसमें 6 अधिकार आपको दिए गए ना, स्वतंत्रता का अधिकार जो है। और 21 में जीने का अधिकार यानी राइट टू लाइफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तो, है ना, राइट टू लाइफ। और आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि जो होगी, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो आपको संरक्षण मिलेगा, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, या प्रोटेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, कि जैसे आपको कोई अपराध के लिए करा गया है जेल वेल में, या कोई भी आपको सज़ा दी गई है, तो आपके पास क्या क्या राइट्स होंगे अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के, ठीक है। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है, यानी अ बिल इंट्रोड्यूस बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन अ मिनिस्टर इज नोन एज। तो जैसे अब राहुल गांधी है, राहुल गांधी जी अगर कोई बिल ले आते हैं, वो मिनिस्टर तो है नहीं, है ना, तो उस बिल को बोला जाएगा प्राइवेट बिल। क्या बोला जाएगा? प्राइवेट बिल बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ पावर टू रिमूव स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? तो राज्य का मुख्यमंत्री, गवर्नर, या यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी, या प्रेसिडेंट। तो ये पावर होती है गवर्नर के पास, ठीक है, गवर्नर के पास। इसके बाद कह रहा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 26 है, उसके द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो राइट टू प्रोफेस वन रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस यानी धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना करना, राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। तो यहाँ पे देखो आर्टिकल जो 25 है उसमें अगर आपने पढ़ा होगा, उसमें आपको क्या राइट मिलते हैं? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। यानी इसका क्या मतलब हुआ? यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो है गारंटी देता है कि आप अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानना, उसका अभ्यास करना, प्रचार करना, ये सब आप कर सकते हो। तो ये तीनों तो आर्टिकल 25 में आ जाते हैं, है ना। और राइट टू स्टैब्लिश मेंटेन इंस्टीट्यूशन, ये आर्टिकल 26 में आ जाता है ना, कि जो भी आपके रिलीजियस राइट्स हैं वो आप क्या कर सकते हो, वो आप उसको प्रोफेस कर सकते हो यानी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। यानी अपने रिलीजियस जो भी चीज़ें हैं आप खुद ही उसको मैनेज करिए। चलो अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा सभी बच्चों को तब तक दी जाती जब तक कि वह कितनी आयु पूरी ना कर ले। यानी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 45 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इज ड्यू फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज हाउ मेनी ईयर्स? 7, 14, 6 या 5? तो यहाँ पे थोड़ा आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। देखो आर्टिकल 21A में क्या दिया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त एजुकेशन देनी है। ये हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 2002 में, इससे 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य भी 11वां जोड़ा था। पर आर्टिकल 45 में क्या था? अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी 6 साल तक के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर हमें प्रोवाइड करना है 6 साल तक के, है ना। तो 45 आर्टिकल के हिसाब से पूछेगा तो 6 साल तक के बच्चों को आप करोगे, है ना। आर्टिकल 21 ऐसे पूछेगा, 11वें फंडामेंटल ड्यूटी में पूछेगा तो 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन देने की बात करोगे आप। इसके बाद निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है? विच अमंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी ये शिक्षा, एजुकेशन, पुलिस, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, इसमें किसको पावर है, मतलब पार्लियामेंट को किस लॉ के तहत, मतलब इन टॉपिक में कौन बना सकता है कानून, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे, देखो बैंकिंग ये जो है ये पूरी तरह से यूनियन लिस्ट में आता है यानी केंद्र के पास शक्ति है। एग्रीकल्चर की बात करें ये स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। पुलिस के अंतर्गत मतलब पुलिस से रिलेटेड कोई भी कानून भी स्टेट ही बनाएगा। एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है ना। एजुकेशन को किसमें है? कंकरेंट लिस्ट, यानी स्टेट यूनियन दोनों ही लॉ बना सकते हैं। पहली एजुकेशन जो था ये स्टेट लिस्ट में आता था, इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1976 से हटा के हमने कंकरेंट में डाल दिया, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों ये शानदार आर्टिकल, मतलब शानदार सेशन आपको कैसा बढ़िया लगा कि नहीं बताइए। तो ऐसे ही हम लोग डेली इसको करेंगे, बस आपको फॉलो करना है। गारंटी मैं लेके कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसको अगर फॉलो कर लिया जितना ये कराया जा रहा है तो 15 से 16 सवाल संविधान के आएंगे। और मैं निश्चित कह रहा हूँ आप 12 से 13 सवाल निश्चित कर सकते हो सकता है 1-2 सवाल बाहर के हो जाए, पर बाकी जितना मैं लिंक करके पढ़ाऊंगा आपको उन्हीं में से चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। आपके लिए सवाल ये बताइए, ये जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये संविधान के कौन से शेड्यूल में है या कौन सी अनुसूची में है? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप इसका उत्तर ज़रूर दे दीजिएगा। बाकी लाइक करिए ताकि मैं ऐसे वीडियो आपको और दूँ, और हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे पूरी तैयारी करिए,
एनटीपीसी की, बिहार एसआई की करना चाहते हैं, पीसीएस की करना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की करना चाहते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, सबकी तैयारी आप इस ऐप पे कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइजेस में। नोट्स, सपोर्ट, टेस्ट, क्विज सब कुछ दिलाएंगे आपको उस मतलब उस ऐप पे।